हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की शुरुआत कार्तिक के लंच से हो रही है। आलू बीन्स की सब्जी बनाई, इसके लिए फ्रूट्स रख दी थी, पराठा रख दिया था। लंच कार्तिक का पैक हो गया था। अब यहाँ पर ध्रुवी का देखो, इसके जूते मैंने अंदर रख रखे थे, ये बाहर लाके इसे जूते पहन के लिटरली घूम रही है। इसने फर्स्ट टाइम कार्तिक के जूते पहन के हमेशा जूते पहनने की कार्तिक की, लेकिन पहन नहीं पाती। आज इसने फर्स्ट टाइम कार्तिक के जूते पहने और देखो कैसे चल रही। मुझे तो इतनी क्यूट लग रही थी। कार्तिक दिखा रहा, मम्मा ये गिर जाएगी, ध्रुवी का गिर जाओगे बेटा, इधर आ जाओ। तो फिर मैं कहा चलो अंदर चलो। उनको मैं जैसे तैसे अंदर लेके गई तो तैयार ही नहीं थी कार्तिक के शूज उतारने के लिए। ये देखो कैसे चल रही है, नीचे भी उतरने की कोशिश करती है। भाई अब ये सीढ़ी से नीचे चलो, अंदर चलो। 6-7 की सीढ़ी उतर जाती है नीचे। अब कार्तिक दिखा, मम्मा ऐसे 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 उतरती है लाडो। कार्तिक ऐसे मेरे को बता रहा था। फिर ये जा नहीं रही थी कि ध्रुवी का अंदर, तो मैं इसको ज़बरदस्ती अंदर लेके गई। मैं कहा चलो बेटा अब अंदर। पापा आ गए, पापा आ गए, लो। ऑलवेज अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग तो बोल दो, तेज बोलो ना। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? कहाँ? यहाँ? अभी ठीक हो जाओ। ओके, अब नहीं खाना खाना, ठीक है। हेलो तो बोल दो, राधे राधे तो कर दो सबको। नहीं अच्छा, नहीं नहीं जाना स्कूल। और फिर न्यू बैग और न्यू लंच बॉक्स कौन लेके जाएगा? जाओगे मेरा बेटा, चलो। कपड़े गंदे क्यों कर रहा है? रिएक्शन दिखाना, दिखाओ। लगी तो नहीं? गाइस लिटरली स्कूल के बाहर इतनी भीड़ लग रही थी ना, हम दोनों वेट कर रहे थे। नहीं जाना? ये तो अच्छा है बेटू, अंदर गेम जोन भी तो है। हाँ? नहीं जाना? जाना है। हाँ, कार्तिक का मन पता नहीं क्यों इतना उदास है। सुबह से मम्मा पेट में दर्द हो रहा है, फिर इन्होंने इसको गोदी में लिया कि चलो। कार्तिक को छोड़ के घर आ गए थे, कपड़े लेते धुल गए थे, तो मैंने सोचा कपड़े भी सुखा देती हूँ, बाहर धूप धाप आएगी तो सूख जाएंगे कपड़े। यहाँ ध्रुविका भी इतना परेशान कर रही थी, बस ऐसे काम में लगे ही रहते हैं। मैं जल्दी जल्दी से मैंने कपड़े सुखाए, फिर मैं नहा धो के यहाँ माथा टेकने, क्योंकि पूजा पाठ लड्डू ने कर दी थी, इसीलिए आज बैंक के काम से भी बाहर जाना था, इसलिए मैं कहा चलो आज भोग मैंने लगा दिया था। आज जो बनाया मैंने वही लगाया। मैंने पहले माधव के लिए निकाल के रख दिया था, इसलिए पूजा पाठ हो गई है। कार्तिक को स्कूल भेज दिया। अब मैं पी रही हूँ चाय। चाय पीने के बाद कुछ काम है बैंक में, बैंक जाना है, तो ताकि मिलते हैं। घर तो आ गए हैं। बहुत धूप है बाहर, बहुत गर्मी है, थक गई मैं तो बहुत ज़्यादा। बैंक गई थी क्योंकि पेमेंट वगैरह कुछ नहीं हो रही थी, पता ही नहीं क्या हो रहा है फ़ोन पे में। तो उन्होंने लिमिट वगैरह बढ़वाई है पीछे से ही। वो कह रहे थे पीछे से ही कुछ हो रहा है, तो 24 घंटे दो, 24 घंटे के बाद देखती हूँ। और दोबारा जाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं दूसरी बार गई हूँ बैंक, कि पहली बार में इन्होंने काम नहीं करा, दूसरी बार गई हूँ, देखते क्या करते हैं। कार्तिक को स्कूल से लाने का भी टाइम हो रहा है, क्योंकि 11 बजने वाले। अभी आई हूँ। जब भी मेरा जिस दिन जल्दी काम नहीं पड़ जाता है ना घर का, कुछ ना कुछ मेरा ऐसा काम आ जाता है कि मेरा काम फिर उसी टाइम पे नहीं पड़ता। अभी मेरे को रोटी भी बनानी है, जब ये खाएंगे तब, नहीं तो बना के रख दूँगी। देखो ये किसी काम से गए बाहर, गला सूख रहा है, पानी बिल बोले। थोड़ी देर बैठूँगी। बेड वगैरह तो नहीं सिमटाया था, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं नहा धो के, पूजा इन्होंने कर दी थी, फिर मैं हाथ वाथ जोड़ के भोग वोग लगा के मैं चली गई थी बैंक का काम कराने। कार्तिक को स्कूल पहले ही छोड़ दिया था मैंने। तो भाई मोटा मोटा काम तो हो गया। कूलर निकाले, मेरे को वो चला के ट्राई करने हैं। 2 कूलर है अपने पास, दोनों ट्राई करेंगे चला के। चलो मैं तुम्हें घर का
खोलिए दिखा देती जो कि मेरे को समेटना है। इस बैग में से तो मैंने डॉक्यूमेंट्स निकाले थे, ऊपर से निकाला था बैग, तो इसे तो ऊपर रखना है। ये कंबल तय बना दी थी क्योंकि ये मैंने ओढ़ा था, ये बच्चों ने ओढ़ रखा था इसलिए ऐसी है। ये भी मैं जल्दबाजी में ऐसी छोड़ गई थी। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊँ, ये मैंने टेढ़ी कर रखी है, आप लोगों को दिख रहा होगा, वहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ पर स्पेस है क्योंकि अलमारी टेढ़ी हो रही है। कार्तिक वहाँ घुस जाता है फिर ध्रुविका को भी ले जाता है, तो फिर ये दोनों फंस जाते हैं वहाँ जाके, इसलिए मेरे को ये ऐसी करनी पड़ी है अलमारी। बड़ी परेशान हो जाती हूँ मैं। अब देखो ये हाल है अभी कुछ घर का। ये सारे कपड़े वगैरह मैंने धोए हैं क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम से धुले नहीं थे। पूरी किचन समेटनी है अभी रोटियां बनानी है, सब्ज़ी वगैरह बन गई थी, वो सुबह का ऐसी है। कार्तिक को आज खरबूजा दिया था फ्रूट्स में, यहाँ से सारा समेटना है। कल जो कपड़े सुखाए थे मैंने वो यहीं रहने दिए थे, बाकी तो मैंने बाहर सुखा दिए थे। 11 तो बजने ही वाले, 11:30 बजे छुट्टी होगी। अच्छा एक चीज़, 8 बजे का स्कूल, तो सिर्फ 8 बजे ही स्कूल वालों ने गेट खोला एंट्री के लिए। मतलब 15 मिनट क्या, यहाँ से हम निकल गए थे 7:40 पे कि लेट ना हो, टाइम से बच्चा पहुँच जाए। स्कूल का गेट ही नहीं खोला जब तक हम पहुँचे नहीं। पहुँच गए थे मतलब उन्होंने गेट नहीं खोला। फिर मैं कह रही यार इससे सही तो हम 8 बजे ही आ जाते हैं स्कूल, इतनी जल्दी जाके क्या करा। अब कल से हम इसे 8 बजने में 15 मिनट होंगे ना तभी स्कूल छोड़ेंगे, क्योंकि थक गए यार। ये बैग बड़ा दर्द कर रही है मेरी, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है ऐसा मेरे को खुद नहीं पता। मेरे कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे ही पता नहीं क्या कोई बीमारी बन रही है मेरे। होता है ना अंदर से फील, यार इतना बीमार, इतना हम ऐसा क्यों अनलेजी फील कर रहे हैं, आलस 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 आलस, ऐसा होता है मेरे साथ कभी कभार ना। मैं ऐसे बिल्कुल डाउन पड़ जाती हूँ अपना भी, मेरे को खुद नहीं पता। जैसे कि कल मैंने सारी घर की साफ़ सफाई कर दी थी, सारी टाइलें वगैरह सब साफ़ कर दी मैंने व्लॉग भी बनाया, लेकिन मैं उसे एडिट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा एकदम से बीपी लो हो जाता है। मेरे पास दवाई तो पड़ी थी पहले की, तो फिर मैंने वो ही खा के थोड़ा रेस्ट करा। फिर शाम को ये आ गए थे, इनका खाना पीना बनाया। फिर मैं कहा अब मैं कुछ नहीं कर रही, बर्तन भांडे बांझ के मैं बिस्तर में पिसर गई थी, बच्चों को लेके लेट ही रही। कल हालत बहुत ख़राब थी, घर का सारा काम भी करा, फिर काम करते टाइम ही ध्रुविका जग जाती है। इसने तो पता नहीं क्या रूल ही बना रखा है कि मम्मी जब काम करेगी तभी जगूंगी। अभी तो वो सो रही है। मेरी रिंग लाइट ख़राब कर दी बच्चों ने। अब देखो अभी तो मेरे पास बजट है नहीं कि मैं ले सकूं। ऑनलाइन तो सस्ती मिली, लेकिन पता नहीं वो कैसी निकलेंगी कैसी नहीं। वैसे ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, कब, 4 साल पहले, 4 साल हो गए इस रिंग लाइट को लिए हुए। मेरी वो जो वहाँ खड़ी हुई है ना, वो ये दिख रही है आपको, ये मुझे शुरू से ही वीडियोस बनाना पसंद है, अभी से नहीं, शुरू से ही। तो कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि ये नहीं बनाती। बस नई बात ये है कि मैंने इसमें व्लॉग ऐड कर दिया है। आजकल सब बनाते हैं और मैं तो कहती हूँ सब बनाओ, घर बैठे कुछ नहीं रखा, घर बैठे ही तुम कुछ करो, कुछ तो करो, कुछ तो ग्रो होगा घर में, कुछ तो तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे मुझे भी सीखने को मिल रहा है कुछ नया। अच्छा ये ऐसे भी होता है, अच्छा ये ऐसे करके बहुत चीज़ें मेरे को पता लगी है। चलो काम कर ले, मैं करूँगी। पहले ना मैं कार्तिक को ले आती हूँ जाके, क्योंकि टाइम हो गया है उसका। पैदल जाऊँगी तब इतना टाइम हो ही जाएगा, है ना। मैं पहले कार्तिक को ले आती जाके, बाद में कर लूँगी घर का काम। और उसे भी आके भूख लगेगी तो गरम गरम रोटी खा लेगा, है ना। चलो माधव से मिल लो। माधव हम अभी आ रहे हैं, ठीक है। राधे राधे। थोड़ी सी छाया मिली, ये बहुत तेज़ धूप हो रही, बहुत ही तेज़ धूप है। मैं थोड़ा साइड में चल रही, उस साइड भी चल सकती हूँ, साइड चल रही ताकि धूप कम लगे। इतनी तेज़ धूप है, मेरी आँखें भी नहीं। चलो करो।
खड़े हो? पकड़ के रखना इसको, ये ऐसे हिलता है बेटा, पकड़ के रखना, देख लो। नहीं, चलो फिर उस पर स्लाइड वाले पे चले जाओ, स्लाइड वाले, स्लाइड। क्या हो गया? अच्छा नहीं था स्कूल? क्यों, क्या था स्कूल में ऐसा? मैम ने मारा? गोदी में जो सो गए मेरे, क्या हो गया बेटा को? अच्छा नहीं है स्कूल? नहीं। अभी तो आप जाने ही नहीं लगे, बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ की टीचर्स बहुत अच्छी है बेटू। हाँ, ऐसे नहीं उदास हो तो, ठीक है? अभी नया नया है ना, इसीलिए। नहीं। किसने मारा? मैम ने मारा। कैसे? ऐसे? बेटू उल्लू बनाया। अच्छा, वो तो मैम मजाक में ऐसे कर रही होगी। हाँ, मारना नहीं बोलते उसे, उसे तो लाड़ प्यार बोलते हैं। हाँ, जैसे मैं, ये बुक्स है मेरे पास, जैसे कि ये बुक है, चाहता ही नहीं है, ऐसे करा होगा मैम ने। हाँ, ऐसे मारना नहीं बोलते बेटू, ठीक है? आगे से अपने टीचर्स की बुराई ऐसे नहीं बोलना, टीचर्स मारती है। ओके? वाओ, उन्होंने आपको इतनी अच्छी बुक्स दी, देख रहे हो? ये सब आपकी मैडम ने दी हैं आपको। कैसी है मैडम अब? अच्छी है। हाँ, चलो भाई, फीडबैक तो मिल गया वैसे मेरे को मैडम का। अब देखते इसका क्या रिएक्शन है बाद में, और 2-4 दिन बाद पता लगेगा। तो इसकी मैडम ने बोला इसको थोड़ा समझाओ, मैं इससे बुक्स मांग रही थी, इसने मेरे को बुक्स नहीं दी, ऐसे बोली मैडम। मैं कहा ठीक है मैम, अभी नया नया है, क्या करूं। उसके मैंने ऐसे मैडम से नहीं बोला, मैंने कहा मैं अपने आप से ही बोल रही हूँ। अभी तो ये तो सुबह जाने में भी घबरा रहा था स्कूल, अजीब सा ही हो गया था इसका मूड। जब ला रही तब अजीब सा, इसने झूले भी नहीं झूले भाई, झूला नहीं झूला इसने, क्योंकि इतनी इसकी चाहत ही मैं झूला झूलूंगा, और एकदम से बच्चे ऐसे टूट पड़े जैसा पिंजरे में से आज़ाद हुए पक्षी ऐसे। चलो अब इसका बैग वगैरह चेक करती हूँ, लंच बॉक्स है ना। लंच फिनिश है ना? पक्का? 1 2 3। ओह माय गॉड, गुड बाय। हाई फाई, हाई फाई। कोई बात नहीं, हाई फाई। थोड़ी सी सब्जी है, कोई बात नहीं। वैसे तो आपने सारी फिनिश कर दी ना, अब आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी, बॉडी बनती बेटा ग्रीन सब्जीज खाने से, वेजिटेबल्स खाने से। अच्छा। देखना कितनी सारी बुक्स हैं यार, बच्चे का क्या ही हाल होएगा। कलर ये रहे आपके। कॉपीज तो मैडम ने रख ली है जो ना, कॉपीज मैडम ने ले ली है ना, और बुक्स मैडम ने घर पे दे दी है। अब देखती हूँ, कुछ मैम ने होमवर्क वगैरह तो नहीं दिया, ये भी देखना ज़रूरी होता है। वैसे पहला दिन है, मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ दिया होगा, फिर भी देख लेते हैं एक बार, है ना। यहाँ मैंने कार्तिक का सारा सामान वगैरह देख लिया, कोई होमवर्क तो उसे मिला नहीं, तो वो टीवी देख रहा था, तो मैंने कहा सूखे होंगे कपड़े, वो उतार लेती हूँ। फिर रसोई वगैरह समटाई, इसे समटाने में मेरे को कम से कम 1 घंटा लग गया, थक गई थी मैं। फिर मैंने कार्तिक को तरबूज काट के दिया, वो मांग रहा था, तो मैं कहा ले बेटा खा ले। तो उसने मेरे को दोबारा बुलाया, कह रहा मम्मा लाइट बंद करो। मैं कहा और दे दूँगी, जब पहले ये खा लो, और भी मांगा था। फिर इसके खाने के बाद इसका पेट भर गया था, तो उसने और तरबूज लिया नहीं। ये गाय तो मैंने सुबह में ले जाना भूल गई, तो फिर मैं एक पन्नी बना रखी है गाय की रोटियों की, वो ले लेती हूँ। फिर सुबह एक गाय की रोटी लेने वाला आता है, उन्हें उसे दे देती हूँ रोटियाँ गाय की। यहाँ मैंने बांधा अपना अप्रैल और लग गई काम में, क्योंकि भाई ये जब तक रसोई नहीं सिमटी हुई होती ना, तो पूरा घर फैला हुआ लगता है, जब तक रसोई फैली हुई रहती है। और जब ये समट जाती है ना, तो सच में घर इतना सुंदर लगता है ना। बस आपकी रसोई सिमटी हुई रहनी चाहिए। 2 जगह सब्जी इसलिए करी क्योंकि एक सब्जी झूठी थी और एक सही थी। वो झूठी नहीं थी, मैंने सोचा
मैं यही सोचती हूँ कि जितना जो काम मेरे से पहले हो जाए मैं वो पहले कर लूँ। जैसे कि अब ये बैग इसका समेटना, जो ड्रेस धोनी है वो रख दी, अब इसको कोट एक ही मिल रखा है तो वो नहीं धुलेगा, वो बाद में ही धुलेगा। मैंने यहाँ तरबूज काट रही थी अपने लिए, इतने ये आ गए थे तो मैंने कहा लो आप भी खा लो। तो कह रहे नहीं मेरे को नहीं खाना, यूँ बोले ये। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने एक छील के इन्हें खिलाया तो इन्होंने खा लिया। फिर इन्होंने सारे खा लिए थे, मेरे को नहीं मिला। फिर मैं कहा चलो मैं बाद में खा लूँगी, और वो अब तक फ्रिज में ही रखा हुआ है। मैं कहा कोई बात नहीं। फिर इनसे थोड़ी सी बातचीत वगैरह करी। मैं कहा ये वाला बहुत मीठा है जो सुबह काटा था। 2-3 तरबूज लाए थे ये कल। अब देखो तो कोई सब्ज़ी भी नहीं है, सब्ज़ी भी सोचनी पड़ेगी क्या बनानी कल क्या नहीं। एक टेंशन थोड़ी होती है यार, 10 टेंशनें होती है हाउसवाइफ की भी। बच्चे क्या खाएंगे कैसे खाएंगे, और ऊपर से ये कंडीशन और है कि भाई तरी वाली कोई सब्ज़ी नहीं ले जा सकता बच्चा। मैं यहाँ पर सामान लगा रही थी, ये सारे मैंने यही अलमारी बना रखी, इसमें सारा किचन का सामान है, इसलिए मेरी बाहर किचन फैली भी नहीं दिखती। नहीं तो नीचे मैं रख सकती हूँ, लेकिन बच्चे हैं सब कुछ मसाले वगैरह सब फेंक देंगे, इसलिए मैंने उस अलमारी में सब बर्तनों का समझ में नहीं आता। मैंने कि सुबह बर्तन तो साफ़ कर दी, फिर इतने बर्तन हो गए। पहले ये बर्तन ही नहीं खत्म होते, ये बर्तन हो गए बबाल हो गए यार, ये साफ़ होगी फिर साफ़ सुथरी लगेगी। ये एक बर्तन धो के नहीं आई, अब भी सिंक कितनी भर गई है जिसकी कोई हद नहीं। कितने बर्तन धोएगा इंसान। हम तो चलो धो भी देते हैं, अगर यही काम हस्बैंड करे ना हमारे तो ये तो कह के हमें सुना दे कि तुम कितने बर्तन फैलाते हो। बहुत बर्तन हो जाते हैं यार, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। देख रहे पूरा टोकरा भर गया है बर्तनों का मेरे। अब यहाँ बर्तन तो धुल गए थे, मैं कहा एक बार सेल्फ भी साफ़ करती हूँ। देवी जी मेरा काम बढ़ा रही, कार्तिक वहाँ सो गया टीवी देखते देखते ही, तो मैंने कहा चल अब गैस वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ। ये स्प्रे मैंने ऑनलाइन मंगाया था मीशो से, काफ़ी बढ़िया है, अच्छा मुझे इसमें रिज़ल्ट मिला है। किचन क्लीनर, इससे मैं टाइलें भी साफ़ कर देती हूँ। यहाँ ये बैंक जाने की तैयारी कर रहे थे, इन्हें भी बैंक जाना था अपने। मेरा बैंक अलग है, इनका अलग है, क्योंकि मैं शादी से पहले का है वो वाला है दिल्ली में, इनका गाज़ियाबाद साइड है, शायद दिल्ली में ही, मेरे को नहीं पता क्योंकि आज तक मैं गई नहीं। वैसे इनका नहीं, वो मम्मी जी का है, मम्मी जी का अकाउंट है वहाँ पर जहाँ पर मेरी पूरी किचन तो साफ़ हो गई है। तो इन्होंने देवी जी ने पूरा घर फैला दिया, मेरी घड़ी वगैरह सब फेंक दी है इसने, और मुझे ये भी देखो फिर फेंकने लगी है। मैं कब किचन इसका कवर वगैरह भी लगा दूँ फ्रिज का, क्योंकि ये धोया था इसलिए। एक और कवर है लेकिन फिर बेड खोलना पड़ता है, मैं कहा चल यार यही धो के यही बिछा दूँगी, क्या दूसरा बिछाऊँ। अब एक बार झाड़ू निकाल देती हूँ घर से, क्योंकि सारा काम हो गया है, बस कपड़े ही तय बनाने हैं, तो इसलिए मैंने झाड़ू निकाल दी एक बार घर से। तो जो इधर उधर जो गंदा होगा, मिट्टी होगी, सब चली जाएगी। देख रहे हो कितना गंदा निकल गया। लिटरली 2 दिन तो मैं 2-2 बार झाड़ू पोछा कर दी। देवी जी को देखो, जल्दी ग्लास में चिटकनियाँ भर के दी थी इसने मेरे को, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। अब मैं कपड़े ही तय बनाने बैठी थी, मैं कहा इन्हें बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा तय। फिर ये ध्रुविका मैंने अप्रैल भी उतारना भूल गई अपना। फिर मैंने कभी कभी तो मैं इसे पहन के अपना सारा का सारा काम कर लेती हूँ, और जब बाद में याद आता है कि मैंने भाई ये अप्रैल पहन रखा है, अभी से उतार दो कुछ। ये देखो ये अपना चिटकनी और ग्लास लेके ही घूम रही है, ग्लास में चिटकनी रख रही है, निकाल रही है, रख रही है, निकाल रही है। देख लो भैया हमारी बच्ची कैसी है, बहुत काम वाली है। चलो जी अब मैं चलती समेट लूँ, तय बना के कपड़े रख मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग का भी। ये ये पहाड़, चलो जी मिलते हैं आपसे, बाय बाय गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।